नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के लिए। कुंभ एक बेहतरीन राशि, बेहतरीन लगन है जो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। कभी अपने आप को समझिएगा, आप कुंभ में क्यों आए? कुंभ में आने का आपका उद्देश्य क्या है? जीवन सिर्फ इसलिए ना जिया जाए कि बस उम्र है काट ली जाए। जीवन को जीवन की तरह जीना शुरू करिए। क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसका सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। को हम कुतो आयता, को में जन्नी, को में ताता, ये जानना आपका नैतिक अधिकार है। कुंभ है आप, घड़ा है, असीमित संभावनाओं के द्वार हैं आप, लेकिन सरल हैं। आपकी जो राशि है इसमें एक नक्षत्र चलता है जिसको बोलते हैं शतभिषा नक्षत्र, जादूगर नक्षत्र। सर, आप अगर अपने आप पे आ जाएं, अपनी शक्तियों को आप समायोजित कर सकते हैं तो आप जादूगर बन सकते हैं। जैसा चाहें वैसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि पे, आपके लगन पे राहु महाराज का गोचर तुला नवांश में हो रहा है तो कितना लाभकारी होगा। तो एक लाइन में खुश रहिए, क्योंकि अब यहाँ पे राहु महाराज आपके भाग्य भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं। जब राहु उबारे तो कौन रोक पाए, राहु मारे तो कौन उबारे। ठीक है, राहु वर्तमान समय में कलयुग में यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी देखो राहु है। अब विचार करके देखो, जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं ये कौन है? राहु। यहाँ से राहु कट हो जाए वीडियो रुक जाएगा, मतलब इंटरनेट कौन है? राहु ही तो है। ठीक है ना। राहु को दरअसल हम लोगों ने गलत तरह से व्याख्या की है। नहीं, राहु का मतलब मैं राम हूं, मैं रावण हूं। अब आप उपयोग कैसा करना चाहते हो? आपके पास चाकू है मित्र, आप चाहो तो घर में सब्जी काट सकते हो। चाकू डॉक्टर के पास है, मरीज को बचा सकता है। चाकू डाकू के पास से गला काट सकता है। छोटे पैजामा के पास चाकू है, परेशान कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उपयोगिनः जीव लक्षणम। अगर आप जीव हैं तो उपयोग करना आपका लक्षण है, और इस लक्षण से अगर आप दूर हो रहे हैं तो सोच लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो 9 सितंबर से 10 नवंबर तक राहु महाराज तुला नवांश में गोचर करेंगे। नक्षत्र शुभ पावों वाला नक्षत्र, मंच के अंतिम 2 पाए, और शयन सुख का नक्षत्र, इसको स्वर्गारोहण का नक्षत्र बोलते हैं। नाम है उत्तर भाद्रपद। इसके तृतीय चरण मतलब तुला नवांश में गोचर करेंगे, और नवांश बहुत महत्वपूर्ण है। नवांश दरअसल वास्तविक शक्ति को बताता है कि आपके अंदर पावर क्या है। ठीक है, तो क्या फल देंगे, चर्चा आरंभ करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ आगे की यात्रा करिए, क्योंकि राहु ऑनलाइन सपोर्ट को बेहतर उपाय मानता है, तो आपको ऑनलाइन हमें सपोर्ट करना चाहिए। राहु किसी को बुरा दे हो सकता है, लेकिन आपके लिए राहु श्रेष्ठ ग्रह है। शनि के बाद कोई श्रेष्ठ ग्रह है तो राहु है। बुध शुक्र से भी श्रेष्ठ ग्रह है। क्यों है, कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष में कोई भी बातें अगर कही जाएंगी ना तो बेवजह नहीं कही जाएंगी, उसका एक परफेक्ट रीजन होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे करके और टकलिया करके गाय पत्नी को गाय बना देते हैं। कुछ लोग बताएंगे इस मंत्र का जाप करो, ऐसे धकाधक पैसा गिरेगा। और आजकल तो एक पत्थर आया है पायराइट, वो बोलते हैं कि इसको लगा लो तो चुंबक की तरह पैसे को खींचता है। तो मैंने बोला कि आप बेच क्यों रहे हैं, आप ही लगा लीजिए। तो इस तरह की भी बातें मार्केट में चलती हैं, मार्केट है। क्योंकि राहु है, सर्प चाहते चंदन को, अधम चाहते वंदन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को, काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। यही तो राहु है। बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत। ठीक है, स्वामी को चमचागिरी की चाहत, भक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी हैं, प्रतिपल हर पल खड़ी हुई हैं हिमगिरों से बड़ी चाहते, स्वार्थ के लिए खड़ी चाहते, मिलता जाए उतना कम है, बूंदे सागर जितना चाहे। गिरा हुआ है। ज्ञान हो, विज्ञान हो या नया अनुसंधान हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो,
ऑनलाइन पैसे का लेन देन हो, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग हो, ये सब राहु ही करवाता है मित्र। इलेक्ट्रिक जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब राहु के प्रभाव से ही चल रही है, चमक धमक, ठीक है। तो हम आप राहु से बच नहीं सकते, राहु को समझना, बचना है भी नहीं। इस जीवन में बचने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में तो सब कुछ पंच तत्वों का भी पंच तत्वों में विसर्जित करके जाना है, लेके कुछ नहीं जाना है। इसलिए मन भर करना, मन में भर करना जिए, मन भर कर जिए। तो राहु आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम देगा। क्यों देगा? क्योंकि बर्थ चार्ट में लगन में आपके राहु शतभिषा नक्षत्र के रूप में, पंचम भाव में भविष्य में आर्द्रा के रूप में राहु, भूतकाल में स्वाति के रूप में राहु। अतः राहु अगर आपके अच्छे हैं तो यह जो समय है यह शून्य से शिखर की ओर बढ़ने का है, या अर्श से फर्श से अर्श की ओर बढ़ने का है, ठीक है। यहाँ पे निश्चित रूप से आपको सफल होने के पूरे चांस मिलेंगे, और आपकी जो वास्तविक शक्ति है ना उसी को लेके चलेगा। वास्तविक शक्ति आपको पता है, अपनी शक्ति तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो कछुआ होता है ना, कछुआ के ऊपर, कछुआ नहीं, कछुआ जो खोल वाला होता है, ठीक है, खरगोश और कछुआ वाली जो दौड़ होती है उसमें जो होता है, उसकी जो वास्तविक शक्ति है उसका आवरण है। आवरण हटाओ, बहुत कोमल है, मारा जाएगा, तुरंत मारा जाएगा। तो आपका क्या है वास्तविक शक्ति? गुप्त रखना, गुप्त, अपने कार्यों को गुप्त रखना। आप अपने लिए 2 या 3 चेहरों का रखना आपकी वास्तविक शक्ति है। इसको लोगों के नजरिए से मत देखिएगा कि लोग क्या कहते हैं। लोग बड़े महान हैं, अमरूद खरीदते हैं, बोलते हैं मीठा है कि नहीं, बाद में नमक लगा के खाते हैं। लोगों के उस पर मत जाइएगा। तो राहु आकांक्षाओं का कारक है, ब्रह्म भाव से थोड़ा भटकाता है, भौतिक वासना या भौतिक सुखों के पीछे भटकाता है। जो रास्ता भटका दे वही तो राहु है, तो भटकिएगा नहीं। राहु को संतुलित रखिएगा, राहु चीज़ों को बेहतर करेगा। राहु बेहतर क्या करेगा? तो पहली चीज़ आपके व्यक्तित्व का विकास कर देगा। आपके ओरा में ऐसी गजब की आकर्षण शक्ति होगी कि जो आप कहोगे लोग सुनेंगे, सुनना पड़ेगा सर। आपकी जो बुद्धि होगी फंसे हुए लोगों को बाहर खींच लाने की होगी। कोई कैसे भी फंस गया है वो आपसे इस समय सलाह लेगा, आपके सलाह इतने बढ़िया होंगे, आपका बुद्धि बल इतना अच्छा होगा कि आप तुरंत एक लाइन में क्लिक करोगे, बेटा ऐसे ऐसे कर लो, उनसे बात करो, काम आपका हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र आपके भाग्य के घर में चल रहा है, तो भाग्य में जो अवरोध आ रहे हैं ना, राहु उनको डिस्कनेक्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि राहु धन के घर में चल रहा है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है, जिसको बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र। इसको शयन सुख का नक्षत्र बोलते हैं, और यह श्री हरि और भगवान शिव की मिलन स्थली है। मतलब निर्माण भी है और विध्वंस भी है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। यह शयन सुख का नक्षत्र है और चेतन मन का है, और जो अनुराधा में एनर्जी खड़ी होती है ना, वो यहीं आके पूरी होती है। तो एक तरह से कुंडलिनी जागरण करने का नक्षत्र है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बढ़ रहे हैं, तो सांसारिक दृष्टिकोण से बढ़ रहे हैं, तो राहु सेकंड हाउस में बैठे हो, चाहते हैं गुप्त रूप से आपके धन को बढ़ाएं, आपके संतान को बढ़ाएं, आपके उदर विकार को ठीक करें, आपके भाग्य को ठीक करें। करना क्या है? देखो, यह नक्षत्र आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है। भू संपदा से, धन प्रबंधन से, वसीयत से आपको डेफिनेटली यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु को खराब मत करिएगा। राहु अगर खराब हुआ तो आपको आर्थिक मामलों में परेशानी देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, उधर खराब कर देगा, जिनसे प्रेम करते हैं वो बिछड़ना शुरू कर देंगे, भाग्य में अवरोध आना शुरू होगा, धर्म से दूर जाना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसलिए अपने राहु को अच्छा रखिए। राहु को अच्छा रखने के लिए ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः। अगर आप देखिए आपके बर्थ चार्ट में राहु बैठे कहाँ है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप गोमेद पहन लें, लेकिन गोमेद पहनना आपके लिए कल्याणकारी होता है। किंतु बर्थ चार्ट में चेक कर लीजिए ना, राहु किस पोजीशन में है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये तो देखना पड़ेगा। कभी कभी अपने भी होते हैं, जैसे अपने ही देश में बहुत से ऐसे कीटाणु टाइप लोग हैं, पिछले 100 साल 200 साल से भारत का खा रहे हैं, लेकिन भारत के नहीं है। वो भारत माता की जय बोलने में उनको तकलीफ है। खा यहीं रहे हैं, खाएंगे यहीं, लेकिन भारत की जय नहीं कहेंगे, भारत को माता नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी चाइना में जाते हैं तो बजाए जाते हैं, वहाँ पे सारे नियम उनको मान लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जी। तो ऐसे ही कुछ तरह स्थितियाँ बनती हैं जीवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं।
तो राहु को आप बेहतर करने के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा राहवे नमः। राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है वाग देवी माँ सरस्वती है। क्यों? क्योंकि राहु को ज्ञान के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। राहु की उत्पत्ति कैसी है? भगवान जो मायापति की माया से राहु उत्पन्न हुआ है मित्र। इसलिए राहु की माया को समझना नॉर्मल बस की बात नहीं है, बुद्धि बल, वो वाग देवी की बुद्धि, माता सरस्वती का ज्ञान ही राहु को पकड़ सकता है। तो घर में बाथरूम गंदा करने की आदत है, कबाड़ इकट्ठा करने की आदत है, टूटे फूटे इलेक्ट्रिक आइटम रखने की आदत है, कृपया चेंज कर दीजिए। देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है, चेंज कर दीजिए। बेड पे पड़े पड़े मोबाइल चलाने की या खाना खाने की आदत है, कृपया चेंज कर दीजिए। राहु खराब होगा। खराब राहु में अच्छे राहु में क्या फर्क है? एक लाइन में, रमेश ने प्लेन उड़ाया, इसका मतलब रमेश एक पायलट बन गया। रमेश अब लोगों को यात्रा करा सकता है, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप न्यूज़ में पढ़ो कि अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, तो आप सावधान हो जाओ, दोनों में फ़र्क हो जाएगा। वर्तमान में जो चल रहा है आप देख लीजिए, उड़ाया में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो राधे राधे, खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, परमात्मा सब अच्छा करेंगे।